सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हमारा जो असाइनमेंट है MEG 11 अमेरिकन नॉवल के ऊपर बेस्ड है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना जुलाई 2023 में अपना एडमिशन लिया है और जो अपना जनवरी 2024 में एडमिशन लेंगे उनके लिए बेसिकली असाइनमेंट्स हैं। और इसमें आपको लास्ट डेट में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लास्ट डेट सोच के लास्ट डेट पर ही जमा करते हैं असाइनमेंट। ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में ही आप सबमिट करो। मान लो आपका मार्च 2024 जो है लास्ट डेट है, सो आपको फरवरी में ही शुरू कर देने हैं अपने सबमिशन, बिकॉज़ लास्ट डेट पे सब लोग सबमिट करते हैं। तो इस वजह से काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के असाइनमेंट के मार्क्स ही नहीं लगते लास्ट डेट पे, तो इसलिए उससे पहले ही आप सबमिट करो। और आपको असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, किस तरह से सबमिट करने हैं, क्या क्या क्वेश्चन आप कैसे कैसे लिखोगे उसका आंसर, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा वीडियो फुल एक्सप्लेनेशन है आपके इस असाइनमेंट की, जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि आप जो क्वेश्चन लिख रहे हो ना, उसका क्वेश्चन का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, उसके आंसर्स भी पता होने चाहिए, तभी तो आप एक बैलेंस आंसर बना पाओगे। नहीं तो आप सेम कॉपी पेस्ट करोगे जो कि आपको समझ, क्योंकि देखिए क्या होता है कि यूनिवर्सिटी ने जो ये असाइनमेंट लॉन्च किए थे, ये इसलिए किए थे कि आप एग्ज़ाम से पहले एक आंसर राइटिंग का पैटर्न और आंसर कैसे लिखते हैं इन सबको एनालाइज अच्छे से कर सको। और असाइनमेंट के भी मार्क्स आपके फाइनल में जुड़ते हैं, 30% मार्क्स आपके खुद के हाथ में होते हैं। तो अगर आप अच्छे से असाइनमेंट बनाओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपने असाइनमेंट्स। ये आपके असाइनमेंट्स के पेपर्स होते हैं जो आपको यूज़ करने हैं। और ये कहाँ मिलेंगे, देखिए ये सारे आपके स्टेशनरी शॉप्स पे मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको असाइनमेंट बनाते समय क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है, वो आपका देखिए इग्नू का फ्रंट पेज आपको अटैच करना होता है, क्वेश्चन पेपर अटैच करना होता है, टाइटल पेजेस अटैच करना होता है, एंड आपको हैंड रिटन पेपर जो आपने लिखे हैं आपको वो अटैच करना होता है। और मेक श्योर आपके जो सारे असाइनमेंट है, यानी आपके 4 सब्जेक्ट हैं या 5 जितने भी आपके सब्जेक्ट है, वो एक हैंड राइटिंग में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग हैंड राइटिंग, यानी कई बार ऐसे स्टूडेंट करते हैं अलग अलग हैंड राइटिंग में बनवा लेते हैं और सबमिट करते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ सबमिशन से मतलब होता है। तो सबमिशन से मतलब मत रखिए, इसमें मार्क्स से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मार्क्स अगर आपके अच्छे आएंगे तो ऑब्वियसली आपके एग्ज़ाम में वो जुड़ेंगे, आपके फाइनल्स में जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना असाइनमेंट। तो ये हमारा असाइनमेंट का PDF है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिलें, तो अगर MEG के आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, पहले गूगल पर जाना है, MEG 11 सॉल्व्ड असाइनमेंट 23-24 माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन, ये आपको मेंशन करना है गूगल पर। और यहाँ पे आपको सबसे पहला लिंक जो आ जाएगा ना, वहीं पे आपको जाना है। पहले लिंक में आपको पूरा फ्री में असाइनमेंट मिल जाएगा। ये आप देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा डिटेल क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 1500 वर्ड से ज़्यादा है। तो अगर कोई स्टूडेंट ये चाहते हैं कि मैडम अगर आपने शॉर्ट में PDF में दिया हुआ है, हमें लेंथी चाहिए, लॉन्ग में चाहिए, तो लॉन्ग में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लॉन्ग में पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर है, अच्छे से आप कर सकते हो, अपने असाइनमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें देखो पॉइंट भी है, जैसे मान लो इम्पैक्ट हुआ है सोसाइटी पे, तो उसके भी पॉइंट वाइज दिया हुआ है, ताकि आप बहुत अच्छे से एक बैलेंस आंसर बना पाओ। देन कंक्लूजन भी दिया गया है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी मेंशन है, विच विल हेल्प यू टू कवर योर एग्जाम। ओके, देन अगर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन आप जाओगे ना जिस भी क्वेश्चन पे, तो वो सारे आंसर्स हैं इसमें, पूरा फ्री में आपका अवेलेबल है। डायरेक्ट आप अपना असाइनमेंट बना सकते हो, फ़ोन में भी इसको ऑपरेट कर सकते हो कहीं भी। मान लो कभी ऐसा होता है जैसे नेट आपका वीक होता है, तो आपको असाइनमेंट वीडियो में नहीं बन पाता है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगेन आई वुड से। यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं अपने PDF पर। अगर आपको इस असाइनमेंट को बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब भी फ्री में मटेरियल है, फ्री में वीडियो है, तभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आपको PDF बाय करना है तो PDF खरीद सकते हो। नहीं तो आप हैंड रिटन, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है स्टूडेंट्स के साथ कि वो वर्किंग होते हैं, नहीं बना पाते हैं, और उनको मार्क्स भी पूरे चाहिए होते हैं, तो वो हमसे भी बनवा सकते हैं। सो फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करिए, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने असाइनमेंट अमेरिकन नॉवल। क्वेश्चन पेपर देखो आप अपना मैच कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर आपका इग्नू की वेब सर्विसेज पे अवेलेबल रहता है। ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर्स आर कैरीड इक्वल मार्क्स, सारे आपको अटैम्प्ट करने हैं। ओके, देन हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ये रहा।
critically examine the chief characteristics of black American women's writing. Illustrate your answer with reference to the novel prescribed in your syllabus. अच्छा, आपके जो सिलेबस में नॉवल है उसको आपको डिटेल में उसको लिखना है और उसी को आपको एनालाइज करना है। ऐसा नहीं है आप किसी भी नॉवल को उठा के कर दो। सो आपका यहाँ पे देखो क्या है कि ब्लैक अमेरिकन वुमेन राइटिंग, ब्लैक अमेरिकन वुमेन राइटिंग, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये किन के बारे में बात हो रही है। जो अमेरिका है वहाँ पे वाइट एंड ब्लैक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, रंग भेद का। तो यहाँ पे आपको जो ब्लैक वुमेन की राइटिंग्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना, उनके बारे में बताना है। सो यहाँ पे आप पहले बैकग्राउंड बताएंगे, बैकग्राउंड को एनालाइज करेंगे, देन उसके बाद जो अफ्रीकन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो लिटरेचर में इम्पॉर्टेंट हैं वो आप इसमें बता सकते हो। इनमें कौन से राइटर हैं और जो हमारे टेक्स्ट में सिलेबस में दी गई है वो आपको इसमें बतानी है। अगेन आपको ब्लैक से आपको ब्लैक बॉल पेन से क्या है क्वेश्चन लिखना है, आंसर आपको इंग्लिश आंसर आपको ब्लू बॉल पेन से लिखना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द कॉमन थीम्स इन द नॉवेल्स ऑफ थियोडर ड्राइजर की जो नॉवेल्स हैं उनकी आपको मेन थीम्स बतानी है विद द सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो बेसिकली ये थियोडर जो ड्राइजर थे इनकी काफ़ी अच्छी नॉवेल्स हैं इन द लिटरेचर। और वन ऑफ द नॉवल सिस्टर्स कैरी है, जिसमें आप देखोगे कि एक यंग वुमेन कैरेक्टर है जो कैरी नाम का, वो एक पूरा का पूरा प्रोटैगनिस्ट हैं, वो जो लेडी है, और वो उनके ऊपर ना मतलब एक तरीके से पूरी नॉवल बेस्ड है। और एक तरीके से जो कैरेक्टर है जो कि सिस्टर्स कैरी का कैरेक्टर है, कैरी नाम का, उसको ना एकदम एम्बिशन दिखाया गया, एम्बिशियस है, वो मटीरियलिस्ट है और एक तरीके से सोसाइटी में जो अमेरिकन सोसाइटी है उस पर एक अलग ही इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रही है। तो ड्राइजर जो थे इसमें आपको पूरा बताना है कि कैसे कैसे इनका जो सोशल लाइफ है वो आगे बढ़ी। ठीक है, पहले तो आप इनकी पूरे बैकग्राउंड बताओगे, देन उसके बाद इनके बारे में, इनकी राइटिंग्स के बारे में यू कैन डिस्क्राइब। देन हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड क्वेश्चन है, वुड यू एग्री दैट फॉल्कनर एक्सप्लोर द इश्यूज ऑफ रेशियल आइडेंटिटी थ्रू द पोर्ट्रेयल ऑफ द कैरेक्टर ऑफ जॉय क्रिसमस इन द लाइट इन अगस्त। सो लाइट इन अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इसकी समरी अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, और नहीं तो इसकी समरी ना माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो फॉल्कनर ने किस तरीके से एक रेशियल आइडेंटिटी को एक्सप्लोर किया अपनी इस नावल में, वो आपको इसको डिस्क्राइब करना है। सो एट फर्स्ट यू कैन राइट डाउन द इंट्रोडक्शन ऑफ द नावल, देन यू कैन राइट डाउन द मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो किस तरीके से रेशियल आइडेंटिटी को दिखा रहे हैं और फिर किस तरह से राइटर ने उसको ओवरकम किया है, वो सब आप इसमें मेंशन कर सकते हो। अगेन आप 500 वर्ड का आंसर अगर लिख रहे हो तो 500 वर्ड्स का लिख सकते हो। वैसे तो इग्नू में कई बार ये भी मेंशन किया है कि देखिए आपको 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना, बट अभी क्या है कि अगर आपको थोड़ा सा और आंसर बन रहा है तो आप 600-700 वर्ड्स तक अपना आराम से लिख सकते हो। Then the fourth question which we have is critically comment on the concept of the American dream in the Great Gatsby। अमेरिकन ड्रीम का कॉन्सेप्ट आपको बताना है और जो नावल है उससे रिलेटेड। ग्रेट गैट्सबाय है वो बहुत ज़्यादा डीपली पोर्ट्रेट कर रही है अमेरिकन ड्रीम को, और जो कैरेक्टर है उनके जो उनकी लाइफ है ना, वैसे आज की डेट में भी एक अमेरिका ड्रीम ही है लोगों के लिए। काफ़ी सारे लोग एक्चुअली जाना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। सो एक तरीके से ये एक स्टेटस सिंबल है एंड होप फॉर सक्सेस है। और अभी आप देखोगे यही चीज़ जो मेंशन की गई है, अभी जो मूवी आई है शाहरुख खान की डंकी, उसमें भी एक डंकी रूट को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें एक जैसे कहते हैं ना कि सोशल सिंबल को दिखाया जा रहा है कि भाई अगर वहाँ चले गए, एक वैसे तो है वो एक तरीके से कंट्री ही, पर जो तरीके से उसको सिंबलाइज़ किया जा रहा है सोसाइटी के द्वारा, वो कैरेक्टर जो हैं काफ़ी सारे स्ट्रगल करके जब पहुंचते हैं तब भी उनको वो चीज़ मिलती है, लेकिन उनके अंदर से उनका इंटेलेक्चुअल उतना कोई चेंज नहीं होता। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखोगे ना, कैरेक्टर्स जो हैं वो एक होप, उनका जो है क्या कहते हैं एम्बिशन, उनको वहाँ पे लेके जा रहा है। तो ये पूरा अमेरिकन ड्रीम के ऊपर है नावल। इसकी समरी भी इसमें अवेलेबल है, अगर आप देखोगे तो बहुत डिटेल में समरी है जिसको आप 1 बाय 1 कैरेक्टर के हिसाब से पढ़ सकते हो।
और इसमें लिख सकते हो। इसमें तो बेसिकली आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी है कि भाई इकनॉमी द 1920s में देयर वाज अ बूम इन अमेरिकन इकनॉमी, जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई थी। और उसके बाद जो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हुआ था तब तो भाई और ज़्यादा अमेरिकन इकनॉमी बढ़ी है। और उस वजह से जो ये जैसे राइटर्स भी हैं जो नॉवेल्स लिख रहे हैं, वो एक तरीके से सोसाइटिकल स्टेटस के ऊपर ही डिपेंड करके लिखते हैं। तो ये सब चीज़ें उसमें भी मेंशन होती हैं जब आप देखोगे कि भाई कैसे कैरेक्टर्स अपनी स्टोरी को बना रहे हैं और चल रहे हैं। सबसे पहले ये चीज़ आप, और इसमें आपको आंसर जब लिखना है ना, पूरा एक डिटेल आप एनालाइज करोगे, फिर कंक्लूजन भी इसमें लिखोगे कि भाई व्हाट आर योर पॉइंट ऑफ व्यूज़, और जो पूरा आंसर आपने लिखा उसको एक बार दोबारा से पॉइंट वाइज लिख सकोगे जो कंक्लूजन होता है। तो बाकी अगर आप माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन की वेबसाइट पे देखोगे ना, तो उसमें जो है जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आपको इसी तरीके से मिलेंगे, क्योंकि उसमें हम बड़े बड़े आंसर्स इसलिए, जैसे लेंथी आंसर इसलिए रखते हैं कि स्टूडेंट्स उसमें अपना पढ़ें, अपना जो उनको इम्पॉर्टेंट लग रहा है पैराग्राफ वो लिखें, उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करें, एंड देन दे कैन सबमिट देयर असाइनमेंट्स। देन देयर इज़ अ फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्कस द मेजर थीम्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल द कैचर इन द रे। तो ये नावल के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, इसमें थीम और इसके कैरेक्टर्स के बारे में बताना है। आप इसकी पहले थीम बता सकते हो कि किस तरह से थीम जो राइटर ने यूज़ की है, फिर उसके बाद में आप कैरेक्टर्स को भी एनालाइज कर सकते हो जो मेजर कैरेक्टर्स हैं। तो ये 2 थीम है, रिलीजन, ठीक है। इसके अलावा और कैरेक्टर्स भी आप अलग से डिफ़ाइन कर सकते हो, एंड यू कैन कंप्लीट योर आंसर। इसके अलावा आप में बहुत सारा क्वेश्चन, ये आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि मैडम हम सबमिट कहाँ करें। तो सबमिट करने के लिए देखिए स्टडी सेंटर में कर सकते हो आप। अगर स्टडी सेंटर आपका ये कहता है असाइनमेंट कि आपका रीजनल सेंटर में सबमिट होगा, देन यू कैन गो टू रीजनल सेंटर। अदरवाइज़ जो आपके आईडी कार्ड में स्टडी सेंटर है आपको वहीं पे सबमिट करना है। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और वेबसाइट का लिंक भी ज़रूर शेयर कर दें, ताकि क्या है कि सबकी हेल्प हो सके असाइनमेंट लिखने में। बाकी आई वुड रिकमेंड यू कि भाई आप कॉपी पेस्ट ना करें, अपना खुद का आंसर बनाएं और लिखें।